राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भूमि पूजन से पहले आप कुछ बातों को ध्यान में रखें। उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, किन बातों को आपको ध्यान में रखना है और ध्यान में रखकर आप भूमि पूजन करें शुभ मुहूर्त में, तो जिससे आपकी समृद्धि हो और आपके घर बनकर तुरंत तैयार हो जाएं। तो आइए जानते हैं कि दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने देखने वाले हैं उतने सब्सक्राइब नहीं मिलते हैं। इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। सबसे पहले दोस्तों, जब आपको शुभ मुहूर्त निकालना हो भूमि पूजन के लिए, गृह निर्माण के लिए, भूमि पूजन से पहले इन बातों को अवश्य आप ध्यान में रखें। क्या रखें, क्या करना है आपको कि जब आप शुभ मुहूर्त निकलवाएं, कैसे समय में शुभ मुहूर्त निकलवाएं जो आपको हर तरह से आपकी सुविधा हो घर बनाने में और आप उस घर में जीवन पर्यंत सुखी संपन्न रहें। तो सबसे पहले शाम के समय गृहारंभ न करें, भूमि पूजन न करें, और मलमास में 6 मास आदि में भूमि पूजन न करें। दूसरी बात है कि शनिवार, मंगलवार और रविवार, इन 3 दिनों में भूमि पूजन आप ना करें। यह दिन शुभ नहीं होता है। भूमि पूजन के लिए शनिवार, मंगलवार और रविवार, ये 3 दिन वर्ज्य है। इसको वर्जित करके ही भूमि पूजन करें। सबसे उत्तम दिन होता है सोमवार, गुरुवार और बुधवार, शुक्रवार। ये 4 दिन उत्तम होते हैं भूमि पूजन के लिए। तो इन 4 दिनों में ही भूमि पूजन आप करें। तीसरी बात है कि अगर आप भूमि पूजन का मुहूर्त निकलवा रहे हैं और आपके घर में कोई महिला गर्भवती है जो 7वां महीना से ज़्यादा हो गया, अगर 8वें महीने में चल रहा है गर्भ, तो उस समय आप भूमि पूजन का मुहूर्त ना निकालें, उसमें भूमि पूजन ना करें। उसके बाद दोस्तों, अगर कोई महिला घर में ऋतुमती है तो उस समय भी आप भूमि पूजन न करें, उसमें भी मुहूर्त आप न निकलवाएं। उसके बाद दोस्तों, जेठ और आषाढ़, ये 2 महीना आप भूमि पूजन ना करें। इसमें भूमि पूजन करने से जेठ और आषाढ़ के महीने में मुहूर्त अगर आप निकलवाते हैं और भूमि पूजन कराते हैं तो उस घर में बीमारी ज़्यादा होती है, खर्च ज़्यादा होता है, बीमारी बढ़ती है। इसलिए ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में भूमि पूजन न करें। भूमि पूजन के लिए सबसे शुभ मास मैंने पहले बता दिया है, अगहन, श्रावण, फाल्गुन और वैशाख। ये 4 महीने भूमि पूजन के लिए अति उत्तम होते हैं। उसके बाद भादौ और आश्विन महीने में अगर आप भूमि पूजन करते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, तो उस भूमि में खर्च बढ़ता है, खर्च ज़्यादा होता है और उस मुहूर्त में बने हुए घर में संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है। सब दिन जीवन संघर्षमय बीतता है। इसलिए भादौ और आश्विन महीने में भी भूमि पूजन न करें। कार्तिक, पौष, माघ, इन 3 महीनों में अगर भूमि पूजन का मुहूर्त आप निकाल कर भूमि पूजन करते हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार के अड़चन आपके आएंगे घर बनाने में, और पूजन और घर बनाने के लिए जो भी सामग्री आप एकत्रित करेंगे उसकी चोरी भी होगी और ज़्यादा खर्च में भी आप पड़ेंगे। इसलिए कार्तिक, पौष और माघ, इन 3 महीने में भूमि पूजन न करें। दोस्तों, भूमि पूजन आपको करना कैसे है? घर के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, मैं बताया भी हूँ इससे पहले, और अगर ज़रूरत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि किनके हाथ से भूमि पूजन शुरू कराने से शुभ होगा। आपके घर में अगर 5 सदस्य हैं, 2 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, तो किनके हाथ से आप भूमि पूजन कराएं जो वह घर आपका सुखी जीवन देने वाला हो। तो इसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा।
अगर आप चाहते हो तो उसमें गणना होता है, गणित होती है, तो उसके विषय में मैं आपको बता दूंगा। अगर संपर्क करना चाहें तो मेरा नंबर डाला हुआ है, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं कि किनके हाथ से भूमि पूजन हम कराएं। तो उसमें है क्या, भूमि पूजन करना कैसे है कि आपके घर के जिनके हाथ से भूमि पूजन करने का मुहूर्त निकल रहा हो, उनको पूर्व दिशा की ओर, ईशान कोण में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें और वहीं पूजन करें, ईशान कोण में। उसके बाद आपको जहां आप कर रहे हैं भूमि पूजन, वहां पर आप पूजन करने के उपरांत बाद में आप 5 कुदाली मिट्टी स्वयं गणेश जी का स्मरण करके अपने हाथ से उठा दें। उसके बाद उसमें फिर अगला कार्यक्रम करें। नींव की जो खुदाई है, नींव की खुदाई सर्वप्रथम नैऋत्य कोण से प्रारंभ करके अग्नि कोण की ओर करना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था आप घर में अगर करेंगे तो आपके जीवन उस घर में सब दिन सुखमय रहेंगे और आपके जो भी संतान संतति हैं सबकी वृद्धि होती रहेगी, धन की वृद्धि होती रहेगी। इसलिए इन बातों को अवश्य ध्यान में रखें। मैं समझता हूं कि इसकी जानकारी प्राप्त कर आप लाभ अवश्य उठाएंगे और लाभ उठाएं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। राधे राधे दोस्तों।